क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जो बोलते हैं जिसे हम, तो ये जो पैटर्न है तो अलजेब्रा हो या ज्योमेट्री, अब आप लोगों को अलजेब्रा ज्योमेट्री या ऐसा लिखा रहेगा मैथ्स फर्स्ट और मैथ्स सेकंड, इस टाइप से पेपर रहेंगे। दो पेपर होंगे आपके, दोनों पेपर 40-40 मार्क के होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बारे में, तो आप कभी देखेंगे तो सबसे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यूज रहेगा। यहाँ पे 4 एमसीक्यूज होंगे जो आप लोगों को सॉल्व करना है, मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से 4 ही आपको सॉल्व करना है। ये 1 मार्क का होगा, इस टाइप से 4 मार्क। फिर आप जब बी पार्ट में सॉल्व करेंगे, ये भी छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे और ये भी 4 रहेंगे, 4 में से आपको 4 सॉल्व करना है और ये भी आपका 4 मार्क का क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड ए, कंप्लीट द एक्टिविटी। आपने कभी हो सकता है अगर बुक्स खरीदे हो तो आपके बुक्स में एक्टिविटी टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे बॉक्स बना के फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, वो मेथड आपको चेंज नहीं करना है, आप उसी मेथड से जाएंगे, आपको उसको सॉल्व करते हुए वो फिल इन द ब्लैंक्स भरते हुए चलना है। तो ये है कंप्लीट द एक्टिविटी। ये जरूरी नहीं है कि बुक में होंगी, बुक के बाहर की भी हो सकती है। तो ये कंप्लीट द एक्टिविटी, ये आपको 3 एक्टिविटी दी रहेगी, आपको 2 सॉल्व करना है और ये 2 मार्क वाली है तो इसके हो जाएंगे 4 मार्क। बी पार्ट, जो बी पार्ट होगा सॉल्व 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें से आपको 4 सॉल्व करना है और ये रहेंगे आपको कितना 2 मार्क ईच और 8 मार्क। फिर उसके बाद ये आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पे कंप्लीट एक्टिविटी, जैसा ये एक्टिविटी था ये भी एक्टिविटी, ये छोटी एक्टिविटी थी, ये थोड़ा सी लेंथी होगी, तो ये 3 मार्क वाली रहेगी। 1 एक्टिविटी, 2 दी रहेगी एक्टिविटी, उसमें से आपको 1 सॉल्व करना है। देन बी पार्ट हमारे पास 4 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें से आपको 2 सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व द 2 आउट ऑफ 4 और ईच मार्क 3, तो 2 सॉल्व करोगे तो 6 मार्क। और 4th वाला क्वेश्चन, अब ये जो 4th है और ये जो 5th है ये आउट ऑफ बुक, मतलब आपको इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा आपका A to Z बुक से होगा, पर ये जो ये होगा, ये इन्हें हम अपने थोड़े से लैंग्वेज में हॉट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, HOT हॉट, हॉट क्वेश्चन बोल सकते हैं हम इनको, ये हमारे हॉट क्वेश्चन होंगे। तो ये हॉट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं थोड़ी सी ज्यादा की मेहनत, मतलब ये कैसा है, बड़े क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन थे दोनों, ये 3 मार्क का है फिर भी ये लॉन्ग होगा, अगर लॉन्ग नहीं रहेगा तो आपको कुछ तो भी यहाँ पे अपना ज्यादा का दिमाग लगाना पड़ेगा। बुक के जैसे ही रहेंगे पर बुक के एग्जैक्ट एक जैसे नहीं रहेंगे, हो सकता है वैल्यू चेंज हो सकता है नाम चेंज हो, तो इस टाइप से। तो ये इतने जो मार्क हैं आपके, ये 29 मार्क आपको बुक से एज इट इज मिलेंगे और 11 मार्क आपको थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपका 40 मार्क का पेपर आपका हो जाएगा, प्लस 10 मार्क यहाँ पे प्रैक्टिकल है, असाइनमेंट आपको मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 50, मतलब ऐसा दोनों पेपर में 40 + 10, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, तो इस टाइप से आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पेपर का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया है। आप इस तरीके से ही आपको स्टडी करना है, इस तरीके से ही आपको ये जो भी आप करेंगे इसी को फॉलो करते हुए करना है, क्योंकि कोई भी स्कूल का पेपर इसी टाइप से रहेगा। अब आप चाहे किसी भी डिफरेंट स्कूल में हो, 8 में रहते हैं पेपर अलग अलग रहते हैं, पेपर का ऐसा कोई परफेक्ट फॉर्मेट नहीं था, पर 9 और 10 ये पूरे का पूरा पेपर जो फॉर्मेट है आपका सेम टू सेम सभी स्कूलों के लिए। अब बात आती है, हम लोग थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। आप लोग अभी तक 8 जहां पे भी पढ़े होंगे, 9 अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या बेसिक नॉलेज होना चाहिए जिससे आप ये मैथमेटिक्स को सही तरीके से कर सकते। तो अभी तक आप लोग कई सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े हैं,
नंबर्स। आप लोग पढ़े हैं नंबर्स, तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखते हैं तो हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है, हम अक्सर इसको आई से, कैपिटल लेटर आई से इंडिकेट करते हैं। इंटीजर्स मींस व्हाट? अब मैं यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, जस्ट मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब इंटीजर्स का मतलब होता है आई। आई का मतलब ये जो इंटीजर्स है ये कौन कौन से होंगे? इधर से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। मतलब ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव इंक्लूडिंग 0, इन सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद अगर हम सेकंड नंबर पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम W से इंडिकेट करते हैं। तो होल नंबर ये क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट। ये जो जितना चीज मैं बता रहा हूँ, ये जो फर्स्ट लेसन हम जब पढ़ेंगे, हमारे पास अलजेब्रा में 7 लेसन्स हैं, उन 7 लेसन को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें से पहला लेसन जो आएगा हमारा, वहां पे इस चीज का आपको यूज होगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। अब ये सारे डेफिनेशन आप लोग 8 में पढ़े हो, इसलिए मैं सिर्फ जस्ट आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। नेचुरल नंबर को n से इंडिकेट करते हैं, तो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। देखो हो गया, तीनों को अगर ऑब्जर्व करो, आप नेचुरल नंबर को इंटीजर्स बोल सकते हैं, आप नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं, बट ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। All natural numbers are integers. All whole number are integers. But all integers are not whole number. ध्यान में रखने का चीज, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1, 2। होल नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है? यहां से हो रहा है। तो ये जो सब चीजें हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसे क्या कहते हैं। अब नेचुरल नंबर में भी अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास फोर्थ टाइप आएगा इवन नंबर। इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, दैट इज 2, 4, 6, 8। नेचुरल नंबर मींस ऑल पॉजिटिव नंबर व्हिच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इवन नंबर नेचुरल नंबर में से ही है, but 2, 4, 6, 8, 10. Okay, now fifth odd number, हम इसे बोल सकते हैं not divisible, not divisible by 2। 2 से जिसे डिवाइड नहीं होगा, that numbers are the, that is odd number। हम इसको बोल सकते हैं 1, 3, 5, 7 infinite। Then प्राइम नंबर जानते हैं आप? प्राइम नंबर आप लोग पढ़े भी हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हो, कुछ लोग नहीं भी जानते हो। तो हम इसे बोलेंगे कि प्राइम नंबर which cannot be divisible by any other number, या हम बोल सकते हैं it can be divided by itself and one only। क्या बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? या तो 1 से डिवाइड होंगे या फिर खुद से डिवाइड होंगे, तो वो होते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर को p से इंडिकेट करते हैं, तो यहां से 2 से स्टार्ट होगा। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ध्यान में रखेंगे आप। 2, 3, 5, 7 बोलते जाओ। 9 नहीं आएगा, 11, 13, 17, 19, 23 बोलते जाने का। 29, 31, 37, 41, 43, 47 1 से लेके 50 तक, 1 to 50 देयर आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 नंबर्स है 1 to 50। 1 to 50 कितने नंबर आएंगे? तो these are the prime numbers। नेक्स्ट आएगा प्राइम नंबर के बाद तो नेक्स्ट होता है
रैशनल नंबर। आप लोगों ने रैशनल नंबर का डेफिनेशन 8th में पढ़े है ना? क्या डेफिनेशन था? द नंबर्स which can be write in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0, q 0 नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। हम लोग इसके बारे में सेकेंड लेसन में जब जाएंगे तो हम ये पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर, उसके साथ इरेशनल नंबर भी हम पढ़ेंगे। और रैशनल नंबर को इंडिकेट किया जाता है q से, q इससे। चलो ये हो गया नंबर्स के बारे में। इसमें आप लिख सकते हैं 2/3, 4/3, 1/2, 5/9, कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। all the integers are the rational number, all the whole numbers are rational number, all natural numbers are rational number, but all rational number are not। तो अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? रैशनल नंबर सबसे बड़ा। फिर रैशनल नंबर किससे बड़ा? इंटीजर से। इंटीजर किससे बड़ा? होल नंबर से। और होल नंबर किससे बड़ा? नेचुरल नंबर से। ध्यान में रहेगा, सबसे ज्यादा नंबर्स कहां पर आएंगे? रैशनल नंबर में, और सबसे कम नेचुरल नंबर में। तो ये आपके पास हो जाता है नंबर्स के बारे में। अब क्या होता है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि मैथमेटिक्स हमें बहुत हार्ड लगता है। अब हार्ड लगने का कोई ये नहीं है, आप इजीली उसको बढ़िया तरीके से बना सकते हो, है? तो कोई चीज हार्ड नहीं होती है, हम उसको हार्ड बनाते हैं। अगर आप उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो इजी लगेगी। अब ये जो नंबर्स मैंने बताया, अब इसके साथ साथ आपको स्क्वायर भी लर्न होना चाहिए। करेंगे आप लोग? स्क्वायर लर्न करना पड़ेगा आपको। स्क्वायर जो होते हैं कम से कम 1 to 30 इतने स्क्वायर आपको लर्न होना चाहिए। ये अगर आप लिख लीजिए अपने रजिस्टर में और रोज इनको पढ़िए तो आपको जब कभी मान लो पूछा जाए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 24, अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्ट बोलेंगे 576, पर आपको लर्न ही नहीं है तो आप इसको कुछ नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तब आप उसको कर पाओगे। उसके बाद हम आते हैं स्क्वायर के बाद और क्या चाहिए आपको? आपको क्यूब भी लर्न होना चाहिए। क्यूब कितने? कम से कम 1 to 10, कम से कम। अगर आपको मैं कभी पूछ लेता हूं व्हाट इज द क्यूब ऑफ 6, तो आपको जब आंसर पता रहेगा, याद रहेगा, तो अब अगर ये आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे? 6 into 6 into 6 करेंगे और आपका इसमें टाइम चला जाएगा। इसीलिए आपको ये सब चीजें लर्न होना चाहिए। जब आप 9th क्लास में एंट्री कर रहे हो और आपको लगता है कि आपका मैथमेटिक्स आपको बहुत ही बढ़िया बनाना है, तो ये बहुत ही जरूरी चीज होगा। अब बहुत सारे इसमें क्या हो जाता है, हम लोग कई बार साइन में गलतियां करते हैं। बहुत बार 9th में भी आएगा, 10th में भी आएगा साइन। बहुत सारे लोग साइन में गलतियां करते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ साइन, एडिशन सब्ट्रैक्शन जब हम साइन पढ़ते हैं तो साइन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो होता क्या है, अगर मान लो हमारे पास प्लस वाला नंबर है, दूसरा भी नंबर प्लस है, प्लस प्लस, तो ये आपको प्लस प्लस प्लस
ऐसा ऐड नहीं करना। ये बहुत ही गलत तरीका है प्लस 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 ऐड करने का। आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर मान लो मेरे पास 2 + 5 है तो मैं क्या करता हूं 7 कैसे आया, तो हमने क्या किए एडिंग करना है, एडिंग करके प्लस का साइन एडिंग करना है, एडिंग करके आपको क्या करना है प्लस का साइन लगा देना है। अब यहाँ पे अगर हम प्लस का साइन अक्सर नहीं लगाते हैं, ठीक है, तो प्लस 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 ऐसा याद नहीं रखना। कैसा याद रखना, प्लस प्लस अगर दो नंबर है तो एडिंग करके प्लस का साइन लगाना है। दूसरा माइनस माइनस। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये वाला जब कभी मैं किसी को पूछता हूं तो क्या करते हैं प्लस माइनस और ये भी माइनस है तो बोलते हैं जिसको अपन ऐड करते हैं और बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। ये गलत तरीका है। माइनस माइनस प्लस ऐसा याद कभी नहीं रखना। अगर माइनस माइनस है तो एडिंग करके माइनस का साइन लगाना है। क्या बोला मैंने, एडिंग करके माइनस का साइन लगाना है, एडिंग करके माइनस का साइन लगाना है। मैं यहाँ पे बड़ा नंबर छोटा नंबर नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर मैं जिस समय ऐसा देता हूं तो कई लोगों का आंसर +10 हो जाता है, जबकि ये रॉन्ग है। हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अगर दोनों माइनस माइनस है तो ध्यान में रखेंगे एडिंग करके माइनस का साइन लगाना है। उसके बाद थर्ड वाला जो रूल होता है हमारे पास, फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड प्लस या फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों डिफरेंस है, ये दोनों सेम सेम, अब यहाँ पे दोनों डिफरेंस है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके क्या करना है, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। यहां पे बड़ा छोटा देखोगे। अगर मान लो -9 + 5 है मेरे पास, एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो मैं पहले सब्ट्रैक्ट करूंगा 9 - 5 4, और अगर बड़ा नंबर कौन है तो दिस इज द 9 इज द ग्रेटर नंबर, देयरफॉर द साइन ऑफ 9 इज नेगेटिव। अगर यही नंबर अगर ऐसा चेंज हो जाता है तो क्या होगा, which is the greater number, 9 is the greater number, answer is 4 but plus 4। ये ध्यान में रखना, माइनस माइनस प्लस ऐसा कभी नहीं बोलना, माइनस माइनस प्लस ऐसा कभी नहीं होता। तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि इस तरीके से आपको ऐसा ही सेम चीज मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। अब साइन के मल्टीप्लिकेशन भी होगा, ये बहुत जरूरी चीज है मैथमेटिक्स में, जो साइन होते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। हम यहाँ पे इसका रूल यहाँ पे प्लस 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 ऐसा याद नहीं करना, ध्यान में रख लीजिए 20 साल से। उसके बाद सेकंड माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, ये हम ऐसे याद रखते हैं माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यहां पे हो जाता है रॉन्ग, इसलिए आपको ध्यान में रखना है माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। और थर्ड रूल हमारे पास आएगा माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस, दोनों के लिए माइनस, देयर इज नो ग्रेटर नो स्मॉलर, जस्ट वी हैव टू यूज द माइनस साइन ओनली। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो इस टाइप से आपको साइन के बारे में ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अब होता क्या है, साइन होने के बाद अब आप लोगों को कई लोगों को टेबल लर्न नहीं होता, और टेबल तो किसी भी तरीके से जो मैथमेटिक्स है इसकी जान है, लर्न करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई पनिशमेंट कर रहा है या कोई आप लोगों को प्रेशराइज कर रहा
क्वेश्चन है कि आपको टेबल लर्न करना है, इसलिए आप टेबल लर्न करते हैं, तो ये गलत होगा। कम से कम टेबल आपको आना चाहिए 1 to 20 तक के लर्न होना ही चाहिए। अगर आपको उससे भी ज्यादा होता है तो ये बहुत अच्छी चीज हो सकती है। समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारी चीजें अभी इस साल 9th क्लास में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ना है, बहुत सारी नई वाली चीजें आएंगी। ये सब सारी चीजें आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे कुछ नए टॉपिक्स आएंगे तो आप ये सब कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद आपने कभी ट्रायंगल्स पढ़े हैं? ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स के अक्सर दो टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन एंगल, और सेकंड होता है डिपेंडिंग ऑन साइड्स। ठीक है, तो ये ट्रायंगल के जो टाइप्स होते हैं आप जो देख रहे हो, ट्रायंगल के जो टाइप्स है ये दो तरीके से होते हैं, डिपेंडिंग ऑन साइड्स एंड डिपेंडिंग ऑन एंगल्स। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे दो टाइप से जो ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं, ये दोनों टाइप जो है ट्रायंगल के, अब एंगल पे डिपेंडेंट कैसे होते हैं। ठीक है, एंगल वाला कैसा रहेगा, तो इसमें फर्स्ट टाइप हम उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं मतलब क्या हो गए हैं, इसके जो एंगल्स है वो एक्यूट रहेंगे। मान लो ये 30 है, मान लो ये 60 है, ये 80 है, तो ये आपके पास 20 40 हो जाएगा। ये पूरे एक्यूट एंगल्स रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, अब राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग सभी अच्छे से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जिसमें एक एंगल, द वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। ये इसलिए मैं बता रहा हूं, जो हम लोग सेक्स पढ़ेंगे उसमें कई कई जगह पे ये क्वेश्चंस पूछे हुए इससे रिलेटेड। और थर्ड रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ए बी सी, दिस इज 120 डिग्री। तो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल डिपेंडिंग ऑन एंगल्स। नाउ द डिपेंडिंग ऑन साइड्स, डिपेंडिंग ऑन साइड्स। साइड से डिपेंडिंग अगर हमें देखना है तो साइड में किस टाइप से डिपेंडिंग होगा देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला जो होगा, फर्स्ट साइड पे डिपेंडिंग, आप सभी जानते हैं उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मींस व्हाट? ऑल साइड्स इक्वल। पढ़े हो आप लोग कभी ना कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स इक्वल, ए
BC. Measurement of each angle is also 60 degree. आप इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हो क्योंकि सभी एंगल कैसे हैं लेस देन 90. देन आइसोस्केलेस ट्रायंगल. आइसोस्केलेस ट्रायंगल का मीनिंग होता है टू साइड्स आर इक्वल. समझ में आ रहा है मैं क्या क्या बता रहा हूं. तो आइसोस्केलेस इस टाइप से बनता है टू साइड्स आर इक्वल ए बी. ये जो मैं लाइन जो लगाया ना हम पढ़ेंगे जब ज्योमेट्री में जाएंगे इसको आइडेंटिकल मार्क कहते हैं. व्हाट इज इट? इट इज द आइडेंटिकल मार्क्स इट इंडिकेट दैट AB and AC are equal. And third one is scalene triangle. Means sides are not equal. कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी. आप किसी भी टाइप से इसको बना सकते हैं. 1 2 3 मैंने क्या किया है यहाँ पर साइड्स इक्वल नहीं है. ठीक है. तो दिस इज अबाउट द स्केलेन ट्रायंगल. दीज आर द टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल. You are also known about the type of the quadrilateral. Quadrilateral के भी टाइप्स आप लोग जानते हैं. 8th में थे. प्रॉपर्टीज भी थी उससे रिलेटेड फंक्शन भी थे. क्या क्या था उसमें? पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम एंड लास्ट वन इज द काइट. हम लोग उनकी प्रॉपर्टी भी पढ़ चुके हैं. कैसा है? यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती रहेंगी जो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना. तो ये सारी चीजें आती रहेगी और हम लोग यहाँ पे पढ़ते रहेंगे. हर एक लेसन में एक अलग तरीके से उसका बेसिक होता है. वो बेसिक के हिसाब से हम लोग चलते रहेंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगी क्योंकि 9th क्लास हमारा सब कुछ बेसिक है. ध्यान रखिए अब अगर अभी स्कूलें बंद है और मान लेते हैं कि आप लोगों का अगर एग्जाम 2 लेसन पे हो जाए या आप लोगों को 9 से डायरेक्ट 10th में प्रमोटेड कर दिया जाए, पर हम ये इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा बेसिक बनना चाहिए ताकि आप जब 10th में जाओगे आप तब आपका बेसिक अगर 0 रहेगा तो 10th क्लास आपको पढ़ने के लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी. हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा कर भी दे. दूसरी बात, अगर हम हो सकता है 1 महीने के बाद हम ऑफलाइन हो जाएंगे. जब ऑफलाइन हो जाएंगे तो हम लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे, पर हो सकता है और अगर कभी बीच में पेशेंट बढ़ गए तो ऑनलाइन हो जाएंगे. तो ये एक बात आपको ध्यान में रखिए. हम लोग जो स्टडी पॉइंट क्लासेस के थ्रू जो पढ़ा रहे हैं, ये जो क्लासेस है ये हमारी वेबसाइट बनी हुई है. वेबसाइट के थ्रू हम लोग काम कर रहे हैं. एक क्लैरिटी अभी आप जिस तरीके से देख रहे हो, दिस इज नॉट वन ऑफ द टाइप ऑफ द जूम और फेसबुक और एनी टाइप ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट मीट. ये एक प्राइवेट हमारा वेबसाइट है. इसके थ्रू हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं. एकदम सिक्योर है, क्लियर है. आप लोगों को कभी भी अगर इन वीडियोस की जरूरत पड़ती है हम आप लोगों को शेयर भी करेंगे. और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है डायरेक्ट आप इसमें चैट भी कर सकते हैं. आप हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और हम उसी समय आप लोगों को वो बता भी सकते हैं. तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग. एक बहुत ही बेहतरीन टाइप से हम लोग यहाँ पे चलने जा रहे हैं. तो थोड़ा सा अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोगों का बुक. मैं आप लोगों को ये लेसन कंप्लीट होते तक ये पूरे वीडियो आप लोग देख सकते हैं फ्री में. उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी आप हमारे वीडियो देख पाएंगे. ये जस्ट हम लोग डेमो दे रहे हैं. समझो आप लोगों को इसके थ्रू समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो चलो चलते हैं अभी हम लोग आपके बुक के तरफ. सबसे पहले अब हम आप लोगों का बुक स्टार्ट कर देते हैं. और एक तो हमारे पास आपका बुक जो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले अलजेब्रा. नाइन्थ क्लास अलजेब्रा. यहाँ पर आपका सबसे पहला लेसन होगा. फर्स्ट लेसन दैट इज x.
जहां नाम लिखा हुआ है सेट्स, अब इसका मीनिंग क्या है ना। अब मीनिंग के लिए क्या करेंगे, अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन पूछता हूं, मैंने कोई ग्रुप बनाया, मान लो वहां पे मैंने पेन रखा, मैंने एक मैन को रखा, एक बर्ड को रखा, एक काऊ को रखा, एक और भी लेते चेयर, और मैं बोला आपको अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज दिस अ ग्रुप, क्या ये ग्रुप है, आपको ऐसा लग रहा है ये ग्रुप है, तो आप क्या कहेंगे नहीं, क्योंकि पेन, मैन, बर्ड्स, काऊ, चेयर, दीज आर ऑल द डिफरेंट थिंग्स, ये एक ग्रुप नहीं बन सकता। फिर ग्रुप क्या है, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं 1 2 3 4 5, तो और मैं आपको पूछूं क्या ये ग्रुप है, तो आप बोलेंगे यस दिस इज द ग्रुप ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, दिस इज द ग्रुप, दिस इज नॉट ग्रुप, दिस इज द ग्रुप। मतलब क्या हुआ, ग्रुप का मतलब होता है जिसमें सारे, अब ये जो है 1 है 2 है 3 है, ये पेन है, इन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इनको, एलिमेंट्स बोलते हैं। व्हाट आर दीस, दीज आर द एलिमेंट, दिस इज आल्सो एलिमेंट, दिस इज आल्सो एलिमेंट्स। अच्छा, आप लोगों ने ब्रैकेट्स के बारे में सुने होंगे नाम, इसको बोलते हैं सर्कल ब्रैकेट, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, क्या बोलते हैं हम इसको, स्क्वायर ब्रैकेट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। और इस टाइप से रहती है, इसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। तो ये दूसरी तरफ। फिर हम लोग जब सेट्स जो पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज द सेट्स, सेट्स मींस क्या है, फिर सेट्स क्या है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ द थिंग्स, collection of same types of things। मतलब क्या हुआ, एक जैसी समान चीजें, एक जैसी चीजें, सभी के सभी चीजें कैसे रहेंगी, एक जैसे रहेंगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सेट्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है, सेट्स का मतलब कि एक जैसी होना चाहिए, अगर एक जैसी है तो ही हम उसको सेट्स बोल सकते हैं, अगर एक जैसी नहीं है तो हम उसको सेट्स नहीं बोलेंगे। और एक बात होती है कि आपको यहाँ पे कंफर्म होना चाहिए कि कौन सा सेट्स है और कौन सा नहीं है, तो ये भी बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको उसमें जो नंबर्स होते हैं वो कंफर्म पता अगर नहीं चलेंगे तो आप उसको सेट्स नहीं बोलेंगे। अभी जैसा यहाँ पे हमारे पास लिखा है, आपके बुक में देखिए फर्स्ट पेज नंबर, जब आप देखेंगे फर्स्ट पेज नंबर, आपको यहाँ पे लिखा है द डेज ऑफ वीक, इज दिस द सेट, यस द डेज ऑफ वीक। आपको एक डेज ऑफ वीक मतलब वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, तो आप उसको इजीली देख सकते हैं। मंथ इन द ईयर, यस दिस इज द सेट। द ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास, दिस इज नॉट सेट। ब्रेव चिल्ड्रन कौन सा है, कभी भी चेंज हो सकता है, वो सेट्स नहीं होगा। फिर द फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, यस दिस इज द सेट। द स्ट्रॉन्ग फोर्ट ऑफ द महाराष्ट्र, अब स्ट्रॉन्ग फोर्ट कौन से है हमारे पास, अगर ऐसी कोई परफेक्ट जानकारी नहीं होगी किसको स्ट्रॉन्ग और किसको वीक बोलेंगे, दिस इज नॉट सेट। द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट, दिस इज द सेट, वो परफेक्ट है तो उसको हम सेट्स बोलेंगे। ध्यान रखेंगे आप कि किसको आपको बोलना है और किसको नहीं बोलना है, तो सेट्स कौन सा होगा और कौन सा सेट्स नहीं होगा, इससे रिलेटेड भी अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसके आंसर देते आना चाहिए, अदरवाइज
सेट्स को लिखने की मेथड्स, सेट्स जो होते हैं उसको किस टाइप से लिखा जाता है, तो इसमें दो मेथड्स है सेट्स को लिखने की। हम दो तरीके से सेट्स को लिख सकते हैं, हमारे पास दो मेथड्स है सेट्स को लिखने के लिए, तो आप आराम से उसको लिखा जा सकता है, और दोनों मेथड में अलग अलग टाइप से लिखते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है हम उसको बोलते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। फर्स्ट लिस्टिंग या इसी को बोलते हैं रोस्टर मेथड। लिस्टिंग और रोस्टर मेथड दोनों नाम ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, कभी भी कोई भी नाम आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और सेकेंड मेथड है हमारे पास रूल मेथड। सेकेंड है रूल मेथड, रूल, और इसी को हम बोलते हैं रूल के साथ इसका दूसरा नाम है बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो ये रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे मेथड्स। पहला है हमारे पास लिस्टिंग मेथड। अब यहां पर क्या होता है, all the elements can be write in curly bracket. All the elements, जितने एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम curly bracket में लिखेंगे by गिविंग कॉमा। आपको कॉमा देना है, एंड ईच एलिमेंट्स कैन बी राइट एट वंस। मतलब हर एक एलिमेंट आपको एक ही बार लिखना है। ध्यान में रखेंगे आप लोग इसका डेफिनेशन, है ना, कि अब मैं अगर इसमें एग्जांपल लेता हूं नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने क्या लिखा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पे एक नेचुरल नंबर के लिए एन कैपिटल वाला इंडिकेट करते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये करली ब्रैकेट, इसके हर एक के बाद आपको कॉमा लगाना है, तो ये हो गया नेचुरल नंबर। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक हमने अभी अभी एक एग्जांपल देखे थे, क्या देखे थे, डेज ऑफ वीक। सेकंड एग्जांपल, the set of days of week। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के पूरे नाम लिखना पड़ेगा। all the elements can be write in the form of curly bracket बोला गया है, तो क्या होगा यहाँ पर, तो आप लिखेंगे वीक के लिए W, पहला कौन सा दिन लेना है आपकी मर्जी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। समझ में आ रहा है, कोई भी। अब उसके बाद अगर मुझे कोई और लेना है, मान लो कोई नाम लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नाम का, है ना, चलो थर्ड एग्जांपल, the set of letters of word
हर्षवर्धन। ठीक है, ये जो हर्षवर्धन नाम आया, इसमें जो लेटर्स है उसका सेट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं कोई भी इसके नाम से इंडिकेट करते ए। अब आपको यहां पर जितने भी लेटर्स दिख रहे हैं, एच पहले आएगा, एच के बाद ए आएगा, ए के बाद आर आएगा, आर के बाद एस आएगा, एस के बाद एच। अब एक बात ध्यान में रखेंगे, ये एच आया, फिर से एच आया, मैंने क्या लिखा है, ईच एलिमेंट कैन बी राइट एट वंस। हर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, आपको दोबारा वो लेटर नहीं लिखना है, एच ऑलरेडी आ चुका है। फिर उसके बाद ए आया, ए को भी आपको नहीं लिखना है। फिर उसके बाद डब्ल्यू आया, देन व्हाट, ये ए फिर से नहीं लिखेंगे, आर फिर से आ चुका है, डी, डी के बाद एच फिर से आया, एच नहीं लिखेंगे, ये आया, फिर एन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब यू हैव टू डू नॉट रिपीट द एलिमेंट्स इन द कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आपको एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है। एंड दिस इज अबाउट द व्हाट, लिस्टिंग मेथड। नाउ द नेक्स्ट वन इज रूल मेथड, या उसी को क्या बोलते हैं हम, बिल्डर फॉर्म, रूल मेथड। ठीक है, अब रूल मेथड में क्या है, ये जैसा मैंने यहाँ पे बोला, ऑल द एलिमेंट्स है, यहाँ पे एलिमेंट नहीं लिखते हैं। इस मेथड्स में एलिमेंट्स लिखे नहीं जाते, देन व्हाट इज, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वी कैन इंडिकेट द प्रॉपर्टी, द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ द सेट्स, दैट्स ऑल। In this method, we can only indicate the property of sets by using small letters. Just to indicate the property, the special property of that set. For example, अब कैसी प्रॉपर्टी इंडिकेट करते हैं, we cannot write the elements. इस रूल मेथड में हम एलिमेंट्स नहीं लिखते, we cannot write in this. एलिमेंट्स आपको नहीं लिखना है। फिर क्या करना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसा मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेम एग्जांपल। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या करूंगा मैं, मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी इंडिकेट करना है बाय यूजिंग द स्मॉल लेटर, बाय यूजिंग द वेरिएबल। वेरिएबल का यूज करके हम उसमें प्रॉपर्टी इंडिकेट करेंगे। देखिए कैसे, कर्ली ब्रैकेट हम लिखेंगे x such that x is a natural number। क्या लिखा हमने, x। ये जो लाइन आप ऐसी लाइन लगाते हैं, नहीं तो ऐसे दो पॉइंट लगाते हैं, इसका मीनिंग क्या है, such that। क्या पढ़ना है इसको आपको, such that x such that, फिर ये क्या है, नेचुरल नंबर, तो x is a natural number। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, n 1 2 3, इसमें मैंने एलिमेंट्स लिखा, जितने नंबर्स है वो लिखने की कोशिश किया, बट इसमें आपको एलिमेंट्स नहीं लिखना है। क्या करना है आपको, x is the natural number, हम सिर्फ इसकी प्रॉपर्टी इंडिकेट। और दूसरा नंबर हमने कौन सा एग्जांपल लिए थे, सेकंड वाला एग्जांपल क्या था, द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, द सेट ऑफ डेज ऑफ वीक, इसको कैसे हम इंडिकेट करेंगे, दिस इज द w। फिर क्या करेंगे, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x such that x is days of week। समझ में आया, समझ में आ रहा है, x is the days of the week।
x क्या है, हम तो डेज ऑफ वीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या लिखेंगे, x such that x is letters of word हर्षवर्धन। समझ में आया? दोनों मेथड समझ में आ गए हैं आप लोगों को, इसमें इजीली कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर और एक चीज पढ़ेंगे। एक चीज क्या है देखते हैं। मेथड समझ में आई? इस मेथड में आपको जस्ट एलिमेंट लिखना है। क्या बोल रहा हूं मैं, इस वाली जो मेथड में है आपको सिर्फ एलिमेंट लिखना है, यहाँ पर कॉमा लगाना है, हर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। एग्जांपल है, यहाँ पर आपको कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिखना है, जस्ट यू हैव टू इंडिकेट द प्रॉपर्टी। आपको इस मेथड में प्रॉपर्टी इंडिकेट करना है। कुछ कुछ प्रॉब्लम जब हम पढ़ेंगे तो थोड़े से टफ होते हैं, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना पड़ता है आप लोगों को, तो हम देखेंगे उसमें। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज आती है जिसे बोला जाता है, एक सिंबल है। एक सिंबल है यहाँ पर, ये इस टाइप का एक सिंबल है और एक इस टाइप से रहेगा। तो इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, या दूसरा नाम है एलिमेंट्स ऑफ। ये कट कर दिया तो हम नॉट बिलोंग्स टू, या फिर हम क्या बोलेंगे, नॉट एलिमेंट ऑफ। जैसा फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पर। मान लो मेरे पास n है, यहाँ मैं 1 2 3 4 5 6 7, n is the set of numbers from 1 to 7, एक n एक सेट है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, कैसा पढ़ेंगे हम इसको, 2 belongs to n, मतलब 2 n जो सेट है उसका एलिमेंट्स है। 2 is element of n, 2 is element of n, 2 is element of n। तो ये सिंबल ध्यान में रखो। अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा तो दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ n, 8 is not belongs to n, 8 n का, क्योंकि यहाँ पे कितने नंबर है, 7 तक के थे और 8 उसमें नहीं है, तो 8 is not element of n रहेगा। ध्यान में आपके पास थोड़ा सा यहाँ पर आइए, एक्सरसाइज में आप देखेंगे क्या लिखा है। आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 में आएंगे, देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1, यहाँ पर अगर देखिए आप बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर आपका जो बुक है उसमें देखिए, द सेट ऑफ 7 नंबर्स, राइट द सेट ऑफ रोस्टर फॉर्म, है ना, सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर आप लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। क्या लिखा है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्या लिखा है, सेट्स ऑफ इवन नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, इवन नंबर के लिए ई लेंगे और क्या है 2 4 6 8 10 डैश डैश, दिस इज योर आंसर। रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपको। देन उसके बाद सेट ऑफ 7 इवन प्राइम नंबर फ्रॉम, लिख सकते हैं सेकंड वाला, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50, तो 2 4 6 8, द नंबर व्हिच कैन बी डिविजिबल बाय 2।
द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, थर्ड सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. व्हाट आर द नेगेटिव इंटीजर्स? नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? -1, -2, -3, -4 डैश नेगेटिव इंटीजर्स. पॉजिटिव इंटीजर्स बोलता तो 1 2 3 4 5 है. 7 बेसिक साउंड शब्द सरगम, सरगम के सारे गा मा प ध नी. तो आप उसमें इजीली लिख सकते हैं. तो आप वहां पर ध्यान में रखेंगे, इजीली हम उसको भी लिख सकते हैं. उसके बाद है राइट द फॉलोइंग सिंबल्स. क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग सिंबल्स इन स्टेटमेंट. अब यहाँ पे लिखा है फर्स्ट वाला क्या है? 4/3. मैंने अभी अभी क्या बताया, तो हम क्या बोलेंगे इसको? 4/3 इज बिलोंग्स टू Q और 4/3 is the element of Q. फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे? सेकेंड हमारे पास क्या लिखा हुआ है? -2 not belongs to n. क्या लिखेंगे इसको? -2 is not belongs to n. लिख सकते हैं. फिर क्या है? थर्ड वाला है हमारे पास, क्या लिखा है? सिंबॉलिक फॉर्म में है, सेक्स के फॉर्म में है. P such that P is an odd number. सेक्स के फॉर्म में है, वर्ड के फॉर्म में लिखना है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? P is set of an odd number. ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं? चलो, उसके बाद हमारे पास है राइट एनी टू सेक्स बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल फॉर्म. आप लिख सकते हैं इसको. राइट द फॉलोइंग सेक्स यूजिंग द लिस्टिंग मेथड. ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर. लिख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर तक. द लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्स. ये भी लिख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था. द सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन. सेंसरी ऑर्गन आपको मालूम है हमारे चेहरे पर हो जाते पूरे. नोज, आईज, ईयर, टंग, स्किन, 5 सेंसरी ऑर्गन्स. ठीक है. देन द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 20. लिख सकते हैं प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होंगे 1 to 20 के लिए? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. ध्यान में रखना है, प्राइम नंबर का मतलब होता है वो किसी भी टेबल में नहीं आते, सिंपल वर्ड, या उनको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता. सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं ये चीजें. ठीक है. चलो, उसके बाद द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट है आपको पता होना चाहिए. एशिया है, यूरोप है, उसके बाद हम इधर जाते तो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, फिर अफ्रीका है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, एंड लास्ट वन इज द अंटार्कटिका. दीज आर द हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स. ये आपको लिखना है कितने कॉन्टिनेंट्स हमारे इसमें है आपको. और एकदम इजी है, इजी लिख सकते हो आप लोग. कॉन्टिनेंट्स ऑलरेडी पढ़ते हो तो. उसके बाद है ना, हाँ, ये मैंने फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन बताया था ना, इंडियन ईयर्स जो बोला गया ना, इंडियन ईयर्स, तो इंडियन ईयर्स दूसरे होते हैं. हाँ, इंडियन ईयर्स कौन से होते हैं? मैंने आपको इंग्लिश ग्रेगोरियन ईयर्स के मंथ्स बताया. इंडियन कौन से होते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन. ये ध्यान में रखना है, इंडियन मंथ्स होते हैं. और अभी कौन सा चालू हो गया? श्रावण चालू हुआ अभी, ध्यान में रखेंगे आप. ठीक है. चलो, उसके बाद थोड़ा सा टफ एंड क्वेश्चन नंबर होता है हमारे पास फिफ्थ वाला, है ना. फिफ्थ वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज आपको
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट इन द क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है आपको, राइट इन द यूजिंग द रूल मेथड। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए 1 4 9 16, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ 100 तक। क्या है ये, आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। क्या है, आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप अच्छे से देख सकते हैं क्या है ये चीज करके। 1 क्या है, 1 का स्क्वायर, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कहां तक, 10 तक। तो आप इसको कैसा लिखेंगे, आंसर जब लिखते हैं इसका ए, क्या लिखेंगे, x such that x is square of natural number less than 11। 10 का स्क्वायर है ये, ऐसा लिख सकते हैं। फिर आप दूसरे तरीके से और यूज कर सकते हैं, सिंबल, कंप्लीटली सिंबल यूज कर रहा हूं मैं। x क्या है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x क्या है, x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, नेचुरल नंबर है। n क्या है, लेस देन इक्वल टू 10। पूरा सिंबल, यहाँ पे वर्ड एक भी नहीं, यह वर्ड लिखा हमने, क्या लिखा मैंने, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11, 11 से कम। यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 4, 3 का स्क्वायर 9, ये होते जाएगा और कब तक, लेस देन इक्वल टू 10 तक। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, 6 12 18 काय में आ रहे हैं ये, these are the tables। 6 का टेबल है वो, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, तो x क्या है, सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या लिखा हुआ है हमारे पास, बी सच दैट 6 12 18 24 30 36 42 48, मतलब these are the multiple of 6। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 6। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 6 लेस देन 50। 50 से जो नीचे जो नंबर है, 50 से कम जो नंबर है वो 6 के मल्टीपल। अब दूसरा तरीका क्या होगा आपका आंसर का, ये जो हमने आंसर लिखे हैं इसमें पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका क्या होगा, x such that x is equal to 6n, n is what, n is equal to, n is belongs to natural number। फिर n क्या है, n is less than कितना, 9। 9 से छोटा क्या होता है, 8। 8 6 48, समझ में आ रहा है? तो ये इस टाइप से लिख सकते हैं। थर्ड वाला आप इजीली लिख सकते हो, थर्ड इज व्हाट, इट इज द लेटर्स ऑफ स्माइल वर्ड। कौन सा, स्माइल वर्ड। उसके बाद क्या है, संडे मंडे, दीज आर द, क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज द डेज ऑफ वीक, मैंने लिखा है। फिर x a t e, अब आप बोल सकते हैं ये t का वर्ड है, कोई बोल सकता है ईट का वर्ड है, आपकी मर्जी है जो भी लिखना है, a t e। अब ये e t है, कोई टी का वर्ड बोल सकता है, कोई इसको ईट का वर्ड बोल सकता है, आपकी मर्जी है, ठीक है? तो ये लिख सकते हो। तो दिस इज अबाउट योर फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आप बताएंगे मुझे, कमेंट्स भी कर सकते हैं आप कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप बताएंगे मुझे, या आपको कोई चीज नहीं समझी है तो आप उसमें कमेंट्स करेंगे। जब मैं ये सेकेंड पीरियड लूंगा कल, आप लोगों को
तब आपको मैं ये बताऊंगा। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मेरा नंबर रहेगा, आप मेरे इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको कोचिंग अगर लगाना है, कल हम फिर से पढ़ेंगे 9226775784। दिस इज द नंबर ऑफ मेसराम सर। आपको अगर अच्छा लगा वीडियो, आप मुझे कॉल करके कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे कॉल कीजिए और बताइए, ताकि मैं इससे और बेहतरीन वीडियो नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज का हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इतना ही आज के लिए, बाय, कल के वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ओके, सी यू।